5 बातें शौहर को कभी ना दिखाएं। औरत की 5 आदतें जो शौहर को दूर कर देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि बाज़ छोटी छोटी आदतें औरत को अपने शौहर की नज़रों में गिरा देती हैं और यही आदतें कभी कभी एक खुशहाल घर को आहिस्ता आहिस्ता टूटने की तरफ ले जाती हैं। बज़ाहिर वो आदतें मामूली लगती हैं, रोज़मर्रा की बातें लगती हैं, लेकिन उनके असरात बहुत गहरे होते हैं और अक्सर औरत को खुद भी एहसास नहीं होता कि वो कहाँ गलत कर रही है। वो समझती है कि वो तो बस अपनी बात रख रही है, अपना हक मांग रही है, लेकिन अंदाज ऐसा होता है कि दिलों में फासले पैदा हो जाते हैं और फिर वही फासले खामोशी में बदल जाते हैं और खामोशी एक दीवाना बन जाती है। क्या कभी आपने गौर किया कि कुछ कर बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ हालात ख़राब होते हैं या हमारी अपनी कुछ आदतें भी इसकी वजह बनती हैं? आज के दौर में जहाँ हर तरफ मसरूफियत है, सोशल मीडिया है, दूसरों की ज़िंदगियों को देखकर अपनी ज़िंदगी से मुवाजना करना है, वहाँ इंसान का सब्र कम होता जा रहा है, बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है और यही चीज़ रिश्तों को सबसे ज़्यादा नुकसान देती है। एक औरत जब अपने शौहर के साथ सख्त लहजा इख्तियार करती है या बार बार शिकायत करती है तो वो ये नहीं सोचती कि उसके अल्फाज का असर क्या हो रहा है। मर्द बज़ाहिर खामोश रहता है लेकिन अंदर से टूट रहा होता है और जब दिल से इज्जत ख़त्म हो जाए तो मोहब्बत भी ज़्यादा देर कायम नहीं रहती। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ मर्द ही कसूरवार होता है या कभी हम खुद भी अपने रवैये का जायजा लेते हैं? क्या हमने कभी सोचा कि हमारी ज़बान, हमारा अंदाज, हमारा रवैया घर के माहौल को कैसा बना रहा है? एक घर जन्नत भी बन सकता है और जहन्नुम भी, और ये सब हमारे अपने हाथ में होता है। एक नरम बात दिल जीत सकती है और एक सख्त जुमला दिल तोड़ सकता है। और अफसोस की बात यह है कि हम अक्सर इन लोगों के साथ सख्त हो जाते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। बाहर वालों के साथ हम मुस्कुरा कर बात करते हैं, नरमी से पेश आते हैं, लेकिन घर के अंदर हमारा लहजा बदल जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्या इसलिए कि हमें यकीन होता है कि रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, या इसलिए कि हमने उसकी कदर करना छोड़ दी है? एक औरत अगर अपने घर को सुकून का गहवारा बनाना चाहे तो वो बना सकती है, और अगर वही औरत लापरवाही करे तो वही घर बेसुकूनी का मरकज भी बन सकता है। यहाँ एक बात बहुत अहम है कि इस्लाम ने औरत को बहुत इज्जत दी है, उसे बीवी, माँ, बेटी के रूप में बुलंद मकाम दिया है, लेकिन साथ ही उसे कुछ जिम्मेदारियाँ भी दी हैं और यही जिम्मेदारियां अगर सही तरीके से अदा ना की जाएं तो मसाइल पैदा होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू जिंदगी में हुस्न अखलाक, नरमी और बर्दाश्त की बहुत ताकीद फरमाई है, क्योंकि यही चीजें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। लेकिन हम में से कितने लोग इस बात को वाकई अपनी जिंदगी में लाते हैं? हम सुनते सब हैं लेकिन अमल कम करते हैं, और फिर जब मसाइल बढ़ते हैं तो हम दूसरों को कसूरवार ठहराना शुरू कर देते हैं, कभी सास को, कभी शौहर को, कभी हालात को। लेकिन क्या हमने कभी खुद से ये सवाल किया कि मेरी अपनी कौन सी आदत इस मसले को बढ़ा रही है? एक औरत जब बार बार अपने शौहर की बात काटती है, उसकी बात को अहमियत नहीं देती या उसे एहसास दिलाती है कि वो काफ़ी नहीं है, तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बना लेती है और फिर एक वक्त आता है जब शौहर बात करना ही छोड़ देता है। वो घर में होते हुए भी घर से दूर हो जाता है कि ये वही ज़िंदगी है जिसका ख्वाब हमने देखा था। एक और अहम बात यह है कि आजकल हम दूसरों की ज़िंदगियों को देखकर अपनी ज़िंदगी का मायार तय करते हैं। फलां के शौहर ने ये दिया, फलां ने वो किया, और फिर हम अपने शौहर से वही तवक्कात रखने लगते हैं बगैर ये सोचे कि हर इंसान की अपनी हैसियत होती है, अपनी मुश्किलात होती हैं, और जब ये मुवाजना बढ़ता है तो नाशुक्री पैदा होती है, और नाशुक्री एक ऐसा जहर है जो रिश्तों को अंदर से ख़त्म कर देता है। लेकिन क्या शुक्रगुजारी वाकई इतनी मुश्किल है? थोड़ी सी तारीफ, थोड़ा सा शुक्रिया, एक मुस्कुराहट देना इतना मुश्किल है? एक औरत का किरदार सिर्फ एक बीवी तक महदूद नहीं होता, बल्कि वो एक घर की बुनियाद होती है। उसके रवैये से घर में सुकून भी आ सकता है और बेचैनी भी। इसलिए इस्लाम ने औरत को इज्जत के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, और ये जिम्मेदारी सिर्फ खाना पकाने या घर संभालने तक नहीं बल्कि अपने अखलाक और रवैये को बेहतर रखने की भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं तुम में सबसे बेहतर अपने घर वालों के लिए हूँ। इस हदीस में हमें ये सबक मिलता है कि असल अच्छाई का मयार यही है कि इंसान अपने घर वालों के साथ कैसा है। अब जरा एक वाकया सुने। एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत मेहनत करते थे, दिन भर काम करते और थके हारे घर आते। उनकी बीवी उनका इस्तकबाल मुस्कुराहट के साथ करती, उनके लिए पानी लाती और उनकी बात सुकून से सुनती। एक दिन किसी ने सहाबी से पूछा कि आप हमेशा इतनी मुतमईन क्यों रहते हैं?
तो उन्होंने कहा कि मेरे घर का माहौल मुझे सुकून देता है। जब मैं बाहर की थकन लेकर आता हूँ तो मेरी बीवी का नरम लहजा मेरी सारी थकन दूर कर देता है। इसके बारक्स एक और शख्स था जो घर आता तो शिकायतों की बारिश हो जाती, कभी खाने पर एतराज, कभी हालात का शिकवा, कभी दूसरों से मवाजना। वो शख्स खामोशी से सब सुनता लेकिन उसके दिल में बोझ बढ़ता जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो घर आना कम पसंद करने लगा। क्या आपने कभी सोचा कि ये फ़र्क कहाँ से आया? इस्लाम हमें सिखाता है कि शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, यानी एक दूसरे की हिफाजत करने वाले, इज्जत बढ़ाने वाले, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले। लेकिन आज हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर अना आ जाती है, बात बढ़ जाती है और फिर दिलों में दूरी पैदा हो जाती है। यही बातें हमें ये सबक देती हैं कि हर रिश्ते में बर्दाश्त और समझदारी ज़रूरी है। ये नहीं कि हर बात पर फ़ौरन रद्द-ए-अमल दिया जाए। कभी खामोशी भी बहुत बड़े मसले को ख़त्म कर देती है और कभी एक नरम जुमला वो काम कर जाता है जो लंबी बहस भी नहीं कर सकती। आखिर में बात यह है कि ये आदतें बज़ाहिर छोटी लगती हैं लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। अगर हमने उन्हें ना बदला तो रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, हमें अपने रिश्तों की कदर करने की तौफीक दे और हमें ऐसी आदतों से बचाए जो हमें दुनिया और आखिरत में नुकसान दे। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।